ईश्वर का भक्त होने का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर आपको गिरने नहीं देंगे, बल्कि ये है कि जब जब आप गिरोगे तब तब वो ऊपर वाला आपको संभाल लेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनी उपाध्याय और स्टोरी जो कि एक अमीर आदमी, बहुत अमीर आदमी और एक भिखारी की है। एक भिखारी जो कि सड़क के किनारे भीख मांग रहा था और उसी जगह से उसी टाइम पर एक बहुत अमीर आदमी निकल के जा रहा था। जब अमीर आदमी ने उस भिखारी को देखा तो उसको उस पे तरस आया और उसको उसकी पर्सनैलिटी देख के गुस्सा भी आया और वो बहुत अमीर आदमी उस भिखारी के पास जाकर बोला कि एक बात बताओ, तुम इतने हट्टे कट्टे हो, तुम इतने जवान हो, तो फिर तुम ये भीख क्यों मांग रहे हो? जब उस भिखारी ने उस बहुत अमीर आदमी की बात सुनी तो उसने उससे कहा कि साहब, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मेरे पास नौकरी होती तो मैं आज से ही अपनी भीख मांगना छोड़ देता, क्योंकि मुझे थोड़ी ना अच्छा लगता है कि मैं भीख मांगूं, लेकिन मुझे भीख मांगकर अपना पेट भी तो भरना है, क्योंकि जब तक मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तब तक मैं भूखा कैसे रह सकता हूँ। जब बहुत अमीर आदमी ने उस भिखारी की बात सुनी तो उसने कहा उससे कि एक काम करो, मेरे पास एक ऑप्शन है तुम्हारे लिए जो कि नौकरी से भी बढ़िया है। जब बहुत अमीर आदमी ने ये बात कही तो उस भिखारी की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी और वो उससे बोला कि वो क्या है। तब अमीर आदमी ने उससे कहा कि क्यों ना तुम मेरे साथ बिजनेस पार्टनर बन जाओ। ऐसा सुनते ही उस भिखारी की आंखों में चमक आ गई और फिर वो भिखारी उस बहुत अमीर आदमी के पैरों में गिर गया और उससे बोला कि तुम तो भगवान के भेजे हुए साक्षात देवदूत हो, तुम तो मेरे लिए भगवान हो जो तुमने मेरे लिए इतना अच्छा अवसर दिया है। उस बहुत अमीर आदमी ने कहा कि पहले सुन तो लो, बिजनेस क्या है। उसने कहा हाँ जी बताओ। उस बहुत अमीर आदमी ने बताया कि मेरा चावल का प्लांट है, तो मैं उस प्लांट से चावल लेके आने होंगे और मार्केट में सेल करने होंगे। तो वो भिखारी बोला कि आप मुझे बिजनेस पार्टनर तो बना रहे हैं, लेकिन जब वो मुनाफा होगा तो आप मुझे क्या देंगे, कितनी परसेंट देंगे? 10 या 20? 20% आप मुझे दे देंगे, 80% आप खुद रख लेंगे, या तो 10% आप मुझे दे देंगे, 90% आपका होगा। ऐसा सुनकर बहुत अमीर आदमी बोला, नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम केवल मुझे 10% देना और बाकी 90% का खुद रख लेना, क्योंकि मैं तो तुम्हें केवल अवसर देना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर भिखारी आदमी उसके फिर से चरणों में गिर गया और बोला कि अब मुझे कोई शक नहीं है कि तुम तो मेरे लिए साक्षात भगवान का रूप हो, मेरे लिए भगवान हो, जो कि तुमने मेरी जिंदगी संवारने के बारे में इतना सोचा। ऐसा सुनकर अमीर आदमी बोला, चलो ठीक है, तो फिर तुम कल से ही काम पर लग जाओ। फिर होता क्या है कि वो अपना काम शुरू कर देता है। वो चावल के प्लांट में काम करता है और चावल की सेलिंग करने लगता है और जो उसे मुनाफा होता है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की, उसने लग कर काम किया और ईमानदारी से काम किया। उसके बाद जब वो देखता है उस महीने उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। फिर टाइम आता है उसको मुनाफा देने का, उसको परसेंटेज देने का, प्रॉफिट शेयरिंग का। किसको? बहुत अमीर आदमी को, जैसा कि उन्होंने आपस में डील किया। तो जब भी वो सोचता है कि मुझे वहां पर प्रॉफिट शेयरिंग करनी है, फिर उसके मन में एक बात आती है भिखारी की कि मैं दिन रात लगा रहा, मैंने बहुत मेहनत की, तो मैं इसको 10% क्यों दूं? क्योंकि मेहनत मेरी थी, जो भी किया मैंने किया, केवल इसने तो मुझे एक अवसर ही तो दिया, तो 10% तो बहुत ज्यादा है, मैं क्यों दूं? टाइम आ गया प्रॉफिट शेयरिंग का। तो जो बहुत अमीर आदमी था उसने उससे पूछा कि हाँ जी, ये बताओ कितना मुनाफा हुआ। तो भिखारी आदमी जो था उसके मन में लालच आ गया। वो बोला कि इस महीने बहुत ज्यादा घाटा हुआ है, बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हुआ, और वो अपनी गरीब सी शक्ल बना के बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, अगले महीने देखेंगे। लेकिन जो बहुत अमीर आदमी था वो तो बिजनेसमैन था, उसने तो उसको अवसर दिया था, वो सब समझ गया।
उसने उसको बोला कि मुनाफा तो हुआ है और अच्छा मुनाफा हुआ है, तुम्हारी मेहनत से बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन तुम मुझे मेरा हिस्सा देने से क्यों कतरा रहे हो? जैसे ही उसने भिखारी ने ऐसी बात सुनी तो वो एकदम बोल पड़ा। वो बोला कि मैं तुम्हें प्रॉफिट क्यों दूं? क्या किया है तुमने? दिन रात मैं जागा, दिन रात मैंने मेहनत की और ईमानदारी से काम किया। ये जो प्रॉफिट हुआ है ये तो मेरी मेहनत है, तो मैं तुम्हें क्यों दूं? केवल तुमने मुझे अवसर ही तो दिया है, वो तो कोई भी दे सकता है। ये सुनकर अमीर आदमी चुप हो गया। अब आपको पता है वो अमीर आदमी कौन था? वो अमीर आदमी ऊपर वाला जो बैठा हुआ है, भगवान। समझे ना? भगवान कहते हैं कि मैंने आप लोगों को जीवन दिया, मैं आप लोगों को दुनिया में लेके आया। आप खुद ही बताइए कि आपको ये जिंदगी किसने दी? भगवान ने। जीवन में दुनिया में कौन लेके आया? भगवान। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप अपने 24 घंटे में से 10% समय क्या भगवान को देते हो? आप अपनी सैलरी में से एक महीने में अपनी सैलरी का 5% भी अगर डोनेट करते हैं तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। अपने 24 घंटे में आप 10% भगवान को समय देते हैं तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। सोचा है आपने कभी? जिस तरह उस भिखारी ने सोचा कि मैं अपना 10% उस अमीर आदमी को क्यों दूं, उसने किया ही क्या है? अवसर ही तो दिया है। उसी तरह आप भगवान के बारे में भी सोचते होंगे कि उसने हमें जिंदगी ही तो दी है, हमें वो दुनिया में ही तो लेके आया है, बाकी जी तो हम खुद रहे हैं। जिस भगवान ने तुम्हें इस खूबसूरत दुनिया में जन्म दिया है, जिसने तुम्हें इतनी सुंदर जिंदगी दी है, आप अपना 10% उसे हक अदा तो कीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।